हर हर महादेव भक्तों, आज की कथा है माता सती और भगवान शिव जी की कथा। भगवान शिव और माता सती की कथा हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण है। यह कथा भगवान शिव और माता सती के प्रेम की कहानी है। माता सती राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री थीं, जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। सती माता आदिशक्ति का अवतार थीं और उन्होंने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार किया और दोनों का विवाह संपन्न हुआ। लेकिन माता सती के पिता राजा दक्ष भगवान शिव को उचित सम्मान नहीं देते थे। उन्हें शिवजी का सरल, वैरागी और औघड़ रूप पसंद नहीं था, क्योंकि शिवजी साधारण भस्म और मृगचर्म धारण करते थे और औघड़ जीवन जीते थे। इन्हीं कारणों से राजा दक्ष को भगवान शिव उचित नहीं लगते थे। कुछ समय बाद राजा दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को नहीं बुलाया। जब माता सती को यह पता चला कि उनके पिता ने सभी देवताओं को बुलाया लेकिन शिवजी को आमंत्रित नहीं किया, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने भगवान शिव से यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी। शिवजी ने कहा, यदि कोई तुम्हें प्रेम और सम्मान से बुलाए तभी जाना चाहिए। जहां अपमान होने की संभावना हो वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन माता सती अपने पिता के पास जाने के लिए अडिग रहीं और अकेली ही यज्ञ में पहुंच गईं। वहां जाकर उन्होंने देखा कि राजा दक्ष भगवान शिव का अनादर कर रहे हैं और उनका अपमान कर रहे हैं। यह देखकर माता सती को बहुत पीड़ा हुई। सती ने अपने पिता से कहा, भगवान शिव संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं। उनका अपमान करके आपने बहुत बड़ा अपराध किया है। लेकिन दक्ष अपने अहंकार में डूबे हुए थे और शिवजी के बारे में अपमानजनक बातें कहते रहे। सती यह अपमान सहन नहीं कर सकीं। उन्होंने कहा, जब मेरा ही पिता मेरे स्वामी भगवान शिव का अपमान कर रहा है तो ऐसे शरीर को धारण करने का कोई लाभ नहीं। यह कहकर उन्होंने योग बल से अपने शरीर को अग्नि में समर्पित कर दिया और आत्मदाह कर लिया। जब भगवान शिव को सती के आत्मदाह की सूचना मिली तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उनके क्रोध से संपूर्ण ब्रह्मांड कांप उठा। उन्होंने अपनी जटा से वीरभद्र नामक भयंकर गण को उत्पन्न किया और उसे आदेश दिया कि वह दक्ष यज्ञ का विध्वंस कर दे। वीरभद्र ने अपने गणों के साथ जाकर दक्ष यज्ञ को नष्ट कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। इसके बाद जब सभी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की तो उन्होंने अपने क्रोध को शांत किया और दक्ष को जीवन दान दिया। लेकिन उन्होंने दक्ष को एक बकरे का सिर लगाकर पुनर्जीवित किया। सती के जाने के बाद भगवान शिव अत्यंत शोक में चले गए। वे सती के शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। यह देखकर भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया, जो पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर गिरे। ये स्थान आज शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध हैं। बाद में माता सती ने पार्वती के रूप में हिमालय राज के घर जन्म लिया और पुनः शिवजी को प्राप्त करने के लिए माता पार्वती ने घोर तपस्या की और फिर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ।